भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे जा नगरी नहीं वाद विवादम, सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मौनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गाँव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का शीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। अज्ञानता में, ना समझी में, तत्व ज्ञान के भाव में हम सभी भगत भाई बहन पहले संकट मोचन नाम आते ही हनुमान जी को मान लेते थे कि बजरंग बली संकट मोचन है, जबकि बजरंग बली तो देवताओं की श्रेणी में भी नहीं है, देवताओं की श्रेणी में भी नहीं है। हनुमान जी तो इतनी छोटी कैटेगरी है हनुमान जी की। ये तो केवल एक रुद्र अवतार थे। ऐसे तो सतयुग में हर कोई थे, त्रेता युग में ज्यादातर अवतार ऐसे धरती पे घुमा करते थे, आम प्राणियों की भांति। बाली भी वरदान लेके आया था। अब बाली को कौन पूजता है देवता के रूप में? तो ऐसे अवतार तो बहुत थे भाई। लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतार था। कौन पूजता है लक्ष्मण को? कोई मंदिर है कोई लक्ष्मण जी का? राम के बगल में जरूर उसको खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे अवतार तो हनुमान जी जैसे तो सतयुग त्रेता युग में बहुत थे। आम साधु संतों में इतनी पावर, इतनी शक्तियां हो जाया करती थी। तो असल में संकट मोचन कौन है? असल में संकट मोचन वो है जो हमारे जन्म और मरण जैसे दीर्घ रोग को नाश कर दे, मिटा दे। क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस जीवात्मा पर एक ही है। अब ये जीवात्मा अपने घर वापस नहीं जा पा रही है, सबसे बड़ा संकट है ये। काल ने सारे रास्ते बंद कर दिए, बंधनों में जकड़ दिया। तो ये जीव के ऊपर सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट का यदि कोई मोचन कर दे, इस संकट से यदि कोई उबार दे, आत्मा को सतलोक पहुंचा दे, तो वो असल में सबसे बड़ा संकट मोचन है। तो वर्तमान में इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में यदि एकमात्र कोई संकट मोचन है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। ये कबीर भगवान हैं। संकट मोचन कष्ट हरण, मंगल करण कबीर आ गए शरण थारी। ये सबसे बड़ा संकट मोचन है। ये परमात्मा हमारे सांसारिक संकटों का भी मोचन करेगा, कष्टों का हरण करेगा। हमें यहाँ भी परमात्मा अच्छी तरीके से 2 टाइम की रोजी रोटी उपलब्ध करवाएगा, काम धंधा उपलब्ध करवाएगा। हमारे भविष्य में आने वाले संकटों का परमात्मा मर्दन करेगा। और सतलोक में तो फिर परमात्मा हमें अंत में, अगर आजीवन भक्ति पर लगे रहे, मर्यादाओं में टिके रहे, तो फिर ये परमात्मा काल लोक से भी हमारा जो सबसे बड़ा संकट है जन्म और मरण का, उसको भी काटेगा और सदा सदा के लिए सतलोक में बैठाकर सुखी कर। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।